हाय एवरीवन। तो आज के ट्यूटोरियल में हम अपनी ग्लैम लुक रेडी करेंगे। तो ग्लैम लुक के लिए सबसे पहले हम फॉरएवर 52 का मैटिफाई प्राइमर यूज़ करेंगे। जो सबसे पहले जो हम फॉरएवर 2 का इसका यूज़ करने का मतलब क्या है, ये ऑयल कंट्रोल करता है और फ्लॉलेस बेस बनता है इसका, ठीक है, और क्रीज नहीं पड़ने देता। तो हम सबसे पहले इस पे अपने क्या लगाएंगे, फॉरएवर 52 का मैटिफाई प्राइमर। देन इसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। वैसे ये लुक उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं उनको कम मेकअप पसंद हो, पार्टी या कहीं जाते हो तो कम मेकअप चाहिए। इसमें हम अब डार्क सर्कल को कवर करने के लिए अच्छी कवरेज वाला क्या कहते हैं, कंसीलर यूज़ करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मेरे डार्क सर्कल दिख रहे होंगे आपको, तो पिगमेंटेशन वगैरह है काफ़ी मेरे को, इसी वजह से मैं ये डार्क सर्कल को कवर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। कई लोग कवरेज के लिए कंसीलर ना यूज़ कर करेक्टर यूज़ करते हैं, बट मैं डार्क कंसीलर से ही काम चला लेती हूँ। ठीक है, तो उसको अच्छा ब्लेंड करेंगे। इसके बाद हम लाइट लाइट कंसीलर यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हम फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम सारा मेकअप कंसीलर से करेंगे। तो मेक श्योर आपका कंसीलर अच्छी कवरेज वाला होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक लाइट शेड कंसीलर यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हमारे मेकअप को एकदम फ्लॉलेस दिखाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यूज़ किया। देन इसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से इसको ब्लेंडिंग करिए। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी और स्मूथ होनी चाहिए, जिससे आपका मेकअप एकदम ब्यूटीफुल और फ्लॉलेस दिखना चाहिए। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, शोपैरल का, जैसे आपको मैंने दिखाया शोपैरल का हाइलाइटर किट पैलेट लेकर उससे हम अपनी इनर कॉर्नर्स को और ब्राउज बोन को हाईलाइट करेंगे, जिससे मेरी आंखें चमक चमक वाली दिखेंगी थोड़ी सी, मतलब आंखों थोड़ी ब्राइट दिखती हैं इससे, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने ब्रश लिया और हाइलाइटर को अपने इनर कॉर्नर्स पे और ब्राउ बोन्स पे हाईलाइट कर दिया। ये मेकअप एक्चुअली आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, पार्टी में, फंक्शन में, जहाँ भी आप जाते हैं। कई लोगों को कम मेकअप करना पसंद होता है, ये उनके लिए। इसके बाद हम अपने ब्राउज को फिल करेंगे। वैसे आप ब्राउज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ये मैं पहले इसलिए फ़िल कर रही हूँ क्योंकि बाद में इसकी फिनिशिंग हो जाती है। पहले फ़िल करके रखो ना, तो बाद में इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं। थोड़ा पहले-पहले लग रहा है, इग्नोर करें बाकी मेकअप पे आप ध्यान दें, इसको बाद में फिनिश करेंगे। अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्मॉल ब्रश लेंगे और हल्का लाइट ब्राउन शेड लेकर उसको आउटर कॉर्नर पे डिपॉज़िट करेंगे। देन फिर हम एक पीच शेड लेंगे, से फ्लफी ब्रश से हम उसको अपनी क्रीज़ को एकदम क्रीज पे लगाएंगे, और जिससे हम इसको क्या करेंगे, ट्रांजिशन शेड बनाएंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं हम बना रहे हैं। देन हम एक गोल्डन शिमर लेंगे, अपनी लिड पे लगाएंगे, आई लिड पे अप्लाई करेंगे। वैसे आप इसको फिंगर से भी लगा सकते हैं, ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैंने दोनों तरीके दिखा दिए हैं। और आई लिड पे लगाना है, पूरी आंखों पे नहीं लगाना, ठीक है, तो इसलिए मैंने आईलिड पे लगाया। अब मैं ब्रश से उसको थोड़ा फिनिशिंग दूंगी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसकी फिनिशिंग के बाद हम विंक लाइनर लगाएंगे। एक्चुअली मैं टेप से लगा रही हूँ विंक लाइनर, क्योंकि टेप से बहुत अच्छा विंक लाइनर लगता है। ठीक है, तो सॉफ्ट ग्लैम लुक पे अगर हम किसी एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम आईज पे फोकस कर रहे हैं, तो हम अच्छा सा एकदम बोल्ड सा विंक लाइनर लगाएंगे। सॉरी टंग स्लिप हो गई थी। तो हम विंक लाइनर लगाएंगे, मेरे को लगता है टेप से बहुत अच्छा विंक लाइनर लगता है, तो आप भी ट्राई कीजिए टेप से विंक लाइनर लगाना। ठीक है, नाउ विंक लाइनर क्लियर हो गया है हमारा। अब हम अपने फेस पे जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको हम क्लियर करेंगे वेट वाइप से। ज़्यादा रब ना करेंगे तो रैशेस स्किन पे ऐसा रेडनेस आ सकती है, सॉफ्टली उसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, स्किन को प्रेप करेंगे अगले स्टेप्स के लिए, मेकअप के लिए। तो अच्छे से स्किन प्रेप रहेगी तो केकी नहीं लगता, कहीं से मेकअप निकलता नहीं है, अच्छी स्मूथ फिनिश आती है मेकअप की। तो अच्छा सा बेस बनाएं पहले, तो उसके लिए आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं। देन इसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैंने मॉइस्चराइज़र पहले हाथ से लगाया था, बाद में मैंने ब्रश यूज़ किया है। तो आप ब्रश पे हाइजीनिक कई लोगों को नहीं पसंद होता, तो वो ब्रश से ही लगवाना, तो मेरे हिसाब से ब्रश से ही मेकअप करना चाहिए। तो मैंने बाद में ब्रश यूज़ किया अच्छे से अप्लाई करने के लिए। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, काजल अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैं पहले काजल लगा लूँ ना, कई कई लोगों की आईज वाटरी होती है, तो वो पहले लगा लेते हैं ना, तो बाद में उनका मेकअप खराब नहीं होता, पहले से वाटर वगैरह आ गया होता है, तो बाद में हल्की हल्की फिनिशिंग करनी ही रह जाती है। इसलिए मैंने, मेरी नहीं है वाटरी, बट मेरे को पहले से ही बोल्ड बोल्ड लगाना पसंद है काजल। वो लग जाएगा ना, बाद में मैं उसको फिर से अच्छी फिनिशिंग और दे पाऊंगी। इसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा मॉइस्चराइजर थोड़ा हो चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है। इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, मैटिफाई प्राइमर, जो हमने आईज पे यूज़ किया था उसी की कम क्वांटिटी यूज़ करो, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही अप्लाई करना है। बट आपको लगता है आपको स्वेटिंग होती है या जो भी है, तो आप मैटिफाई प्राइमर वगैरह यूज़ कीजिए, स्किन को अच्छा प्रेप कीजिए, फिर मेकअप कीजिए। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, महंगा हो सस्ता हो, आपका मेकअप अच्छा स्टे करेगा। अब हम फिर से डार्क कंसीलर यूज़ करेंगे अंडर आइज पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, भैया मेरे डार्क सर्कल हैं थोड़े थोड़े मेरा बच्चा मेरे को सोने नहीं देता, तो मेरे को थोड़े डार्क सर्कल हैं और थोड़ी पिगमेंटेशन है मेरी चिक्स वगैरह की साइड पे थोड़ी थोड़ी सी, तो इसके लिए मैं ये डार्क कंसीलर यूज़ करती हूँ। अच्छे से ब्लेंड कीजिए इसको, ताकि ये आपकी स्किन में अच्छे से मर्ज हो जाए।
देखिए कंसीलर हाई कवरेज वाला लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा एक टोन फेयर लेंगे, अपनी स्किन से एक टोन अप कंसीलर जिसको लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया हम फाउंडेशन नहीं यूज करेंगे, इसलिए हम एक टोन अप कंसीलर यूज कर कर अपनी लुक को कंप्लीट करेंगे, जिससे ये फ्लॉलेस एंड ग्लोई दिखेगा। ठीक है, हमने अच्छे से लगाया। हाँ थोड़ा डरावना लग रहा है, प्लीज इग्नोर दिस। ठीक है, इसके बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अच्छी कवरेज का बढ़िया सा एक टोन थोड़ा ब्राइटन दिखाने के लिए मैंने फॉरएवर का कंसीलर यूज किया है। आप यूज कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा ये। अच्छी कवरेज देता है और किसी फाउंडेशन की कोई जरूरत नहीं है, मेकअप एकदम फ्लॉलेस लगेगा इससे। ठीक है, देखिए लोग काम आए ना आए, कंसीलर बहुत काम आता है, तो अच्छा पैसा खर्च कीजिए कंसीलर पे। देन फिक्सिंग स्प्रे हमने फिक्स किया है, फिक्सिंग स्प्रे से स्प्रे कर दिया अपने फेस पर। ठीक है, स्प्रे करने के बाद मैंने इसको डैप 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 करके, मतलब पहले ब्रश से करना है, फिर इसके बाद क्लियर कर दिया मैंने उसको अच्छे से मर्ज करके। देन हम ब्राउज को दोबारा डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि अब हमारा हो चुका है कंसीलर वाला सारा काम, कंप्लीट हो गया फेस का। हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब हम लगाएंगे ब्लशर। देखिए ब्लशर पहले ही धप धप भर भर के मत लगाइए, कम लगाइए। कम का इलाज है, ज्यादा का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, पैची हो जाता है। तो मैंने ज्यादा ले लिया था ब्रश में, और मैंने उसमें सेटिंग स्प्रे इसलिए लगाया ताकि वो ज्यादा पिगमेंटेड लगे। ठीक है, इसलिए मैंने सेटिंग स्प्रे डालकर फिर लगाया है। अब ज्यादा ज्यादा लग गया है। अब इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से सही करूंगी। ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर से सही करने के बाद अच्छे से इसको सेट कर लेंगे ब्लशर को। ठीक है, कई लोगों को ब्लशर बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है। ठीक है, हम अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया इसको। अब हम करेंगे मेरा फेवरेट पार्ट, ब्लशर सॉरी हाइलाइटर। एक्चुअली हाइलाइटर में भी थोड़ा सा हमने सेटिंग स्प्रे लिया, इससे बहुत पिगमेंटेड लगता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो नोज पे देखो, लग रहा है ना तो मस्त सा। इसीलिए फेस चमकना चाहिए, जिंदगी जैसे मर्जी बेरंग रहे, फेस और गलुओं को एकदम चमका के रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सा कंसीलर आप नोज पे, चिक एरियाज पे, फोरहेड पे, मतलब कई लोग तो अपर लिप्स पे भी लगाते हैं। ठीक है, आप लगा सकते हो, कॉलर बोन पे भी लगा सकते हो आप। ठीक है, अच्छे से कंसीलर लगा, सॉरी कंसीलर कह रही हूँ, हाइलाइटर लगाने के बाद उसको डैप डैप करके हमने फिक्स कर लिया है। आप अपने लिप्स को अच्छे से फिल करेंगे, फिलर दिखाएंगे। जैसे आप देख रहे हो मेरे लिप्स थोड़े पतले लगते हैं, इसीलिए इसको फिलर दिखाने के लिए हम पेंसिल यूज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी डार्क पेंसिल यूज किया है, क्योंकि हमने फिर इसके बाद मैं लिप शेड यूज किया है, साइडों पे कंसीलर लगा लिया था ताकि लिप्स थोड़े फिलर लगे, लगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने कम इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने बालों को सेट करेंगे, थोड़े डरावने लग रहे हैं, प्लीज इग्नोर करें उसको। सेट करने के बाद अच्छे लगेंगे। हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, बिंदी। अब हम बिंदी लगा लेंगे। बिंदी लगाने के बाद डरावने से बालों को खोलते हुए, देखिए मैंने चुटिया बनाई थी, इसलिए मेरे बाल इसमें करली करली लग रहे हैं, इग्नोर करो उसको, मैं सेट करके अच्छा बना लूंगी। ठीक है, देन बाय बाय। ये हियर इज माय गुड फाइनल लुक। अच्छा, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा ये लुक। सो होप यू लाइक द वीडियो। आप इस लुक को कहीं भी कैरी कर सकते हैं, पार्टी में, फंक्शन में, वेडिंग में। जो लोग बोलते हैं हमें कम मेकअप चाहिए बट ग्लोई फिनिश चाहिए, ऐसा वैसा जो भी अप्लाई